नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें हैं सारे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी 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 इंटरेस्टिंग केस स्टडी। अब इस केस स्टडी में क्या बोल रहा है कि अ गोल्फ बॉल इज स्फेरिकल विद अबाउट 300 to 500 dimples that help increase its velocity while in a play. गोल्फ बॉल है हमारे पास। यू कैन सी दिस वन इज अ गोल्फ बॉल। ट्रेडिशनली वाइट कलर की होती है बट अवेलेबल इन कलर्स आल्सो, मीन्स डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, बट जो ट्रेडिशनली होती है वो वाइट कलर में होती है। In the given figure, a golf ball has diameter 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है गोल्फ का, वो क्या है आपका 4.2 सेंटीमीटर। एंड दिस सरफेस हैज 315 डिंपल्स। इसे क्या है, कौन सी शेप के हैं? हेमी स्फेरिकल शेप के। ये जो यू कैन सी दिस वन, ये क्या है? ईच डिंपल मीन्स इसको उन्होंने क्या किया, डग आउट किया हुआ है। किस लिए किया है? उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि उसका क्या हो जो इंक्रीज कर सके उसकी वेलोसिटी को। अब ये जो हेमिस्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? 2 मिलीमीटर। ध्यान में रखना, जो हमें गोल्फ दी है, गोल्फ बॉल दी है, उसका जो डायामीटर दिया है, 4.2 सेंटीमीटर, पर जो 315 डिंपल्स हैं, 315 डिंपल्स हैं, उनका जो रेडियस दिया है वो 2 मिलीमीटर है। अब बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला हमने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल। डिंपल का हमने सरफेस एरिया निकालना है। फिर हमने वॉल्यूम निकालना है ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिंपल। ठीक है, कितना वॉल्यूम डग आउट किया है एक डिंपल बनाने के लिए। फिर हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स है, मीन्स ये जो आपका सराउंडिंग है, इसमें जो आपका गोल्फ का पूरा सफियर, उसमें से हमारे क्या हो जाएंगे 315। ये जो सरफेस आपका डिंपल्स का है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और लास्ट हमने टोटल वॉल्यूम निकालना है ऑफ द गोल्फ बॉल। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, पहले तो हम लिख लेते हैं डायामीटर। डायामीटर कितना है हमारे पास? दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया हमारी गोल्फ बॉल का? दैट इज, लेट अस से कैपिटल आर है, दैट इज 4.2/2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास डिंपल है, ठीक है जी, डिंपल है हमारे पास, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो किस में है? 2 मिलीमीटर। अब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम सेंटीमीटर्स में। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, और वी कैन से 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर हमारा किसके इक्वल हो गया? 2/10 सेंटीमीटर। वी कैन से 0.2 सेंटीमीटर। अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? हमने सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है? डिंपल का। अब सरफेस एरिया किसका होगा? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? दैट इज 2πr²। इसे डिंपल रेडियस किससे डिनोट कर देते हैं? स्मॉल r से। तो क्या हो गया आपका 2 इंटू पाई। r की वैल्यू क्या है आपके पास? 0.2 स्क्वायर। सो 2 इंटू 0.2 कितना हो गया तुम्हारे पास? 0.04 पाई, और हम कह सकते हैं 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन डिंपल। वन डिंपल। अब हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, सी हमारे पास जो डिंपल की शेप है वो क्या है? हेमिस्फीयर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 πr²। तो वैल्यू क्या होगी? 2/3। r कितना है हमारे पास? 0.2 क्यूब इंटू पाई। तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3 इंटू 0.08 पाई, और वी कैन से 0.016/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया दैट इज एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग। नाउ लेट अस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है। हम जब भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे सरफेस एरिया में, जब कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है हमारे पास, लेट अस आई विल, ये आपका, ये तो हो गया आपका पूरा
सफियर, ठीक है। अब इस सफियर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 4πr²। अब ये जो डिम्पल है इसका सरफेस एरिया भी हमारे पास क्या है, ये हेमिस्फीयर है, तो ये हो जाएगा आपका ऐड +2πr²। अब कितने टोटल डिम्पल्स हैं 315, राइट। बट अब ये तो हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया, बट ये जो सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स बने हमारे है ना, ये क्या हुआ है, डग आउट भी तो हुए है ना, ये बाहर निकल गए। अब यहाँ पे तो एक ये जो सर्कल है हमारा, ये डग आउट हुआ है किसमें से, सफियर में से, किसमें से, सफियर में से। तो यहां से एक सर्कल आपका क्या हो जाएगा, ये किसकी शेप है, ये किसकी शेप है, ये सर्कल की शेप में क्या हुआ हमारा, डग आउट हुआ वो सफियर, दैट इज योर πr²। ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कितने डिंपल्स हैं ऐसे 315, ठीक है। तो हमने पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमारे पास क्या होता था, क्यूब होता था, ठीक है, उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर होता था, तो ये जो एरिया होता था हमारा वो क्या होता था, सब्ट्रैक्ट होता था, क्योंकि ये जो एरिया है इस क्यूबाइड से क्या हो गया था, सब्ट्रैक्ट हो गया था। सेम हियर, ओके, दैट्स वाई मैंने ये बोला था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि सफियर तो टोटल हमने ले लिया, बट उसमें से ये जो सर्कल्स हैं हमारे, ये जो सर्कल्स हैं हमारे, ये क्या हो रहे हैं, डग आउट हो रहे हैं। तो इसका भी तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया, ये भी तो एरिया है ना πr², तो ये πr² हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब ये सफियर हम निकाल रहे हैं, ये सर्कल हम बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक क्या बन रहा था, डग आउट करके हेमी सफियर बन रहा है, जिसका हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 4π। अब कैपिटल आर कितना है हमारे पास, 2.1 होल स्क्वायर, 315 यहाँ पे। अब 315 आप कॉमन निकाल लो, ठीक है जी, तो 2πr स्मॉल -πr² अगर हम कर दें सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी πr²। सो 315 πr, r कितना है यहाँ पे हमारे पास 0.2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई कॉमन निकाल लो, यहाँ से हो गया 4 इंटू, अब 2.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4.41 प्लस आपका 0.2 होल स्क्वायर हो गया 0.04 इंटू 315, तो ये हो गया आपके पास 12.6, और ये 4 इंटू 4.41 आ गया आपके पास 17.64 प्लस 12.6 इंटू पाई। अब 17.64 प्लस 12.6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.14 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 94.9536, 94.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल क्या हो जाएगा आपका, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सफियर माइनस, ये हो गया ना आपका वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट सफियर। अब इसमें से क्या हो रहे हैं हमारे, ये डिंपल्स क्या निकल रहे हैं, ठीक है, डग आउट हो रहे हैं, तो ये वॉल्यूम को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया 315, कितने डिंपल्स हैं हमारे पास 315, वॉल्यूम ऑफ 1 डिंपल, और वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या हो जाएगा 4/3 πr³ माइनस 315 2/3 πr³।
अब ये वॉल्यूम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा वॉल्यूम यहाँ पे कितना आया था 0.016 बाय 3 पाई। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो गया 4/3 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 माइनस 315 और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 0.016/3 इंटू पाई। पाई कितना है आपका 22/7। सो 315 कैंसिल हो जाएगा हमारे 7 से, ये आ जाएगा आपके पास 45 और 45 फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। यहां से ये डिवाइड कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 10 और ये 7 3s are 21। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4 इंटू 22। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 388.08 डिवाइड बाय 10 माइनस, अब मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 22 इंटू 0.016, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.28 और इसे हमने डिवाइड कर दिया बाय 10, तो 38.808 माइनस 5.28, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 33.528 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस of the chapter trigonometry। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग अ प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।